लीजिए, जिसकी अपलाइन आ गई है वो डाउनलाइन को बुला लीजिए। ठीक है, जिसकी अपलाइन नहीं है, कई अपलाइन तो अभी सो भी रही होंगी, उनको उठा दीजिए, जाके कॉल कर दीजिए। क्योंकि बाद में अगर मेरे पास कोई क्वेरीज करने आया, मैं एक चीज बता दे रही हूँ, मैं कॉल पिक नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तब आप मीटिंग में नहीं होते हो। और लीडर्स, क्योंकि कल की जो अपॉर्चुनिटी थी ना, मैं अपॉर्चुनिटी से ही समझ गई थी कि क्योंकि ऑलरेडी मैं उससे पहले को लीडर में मीटिंग ले चुकी थी, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी में सेम चीजों को बताया गया। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को ना सुनते हैं, ना उसको फॉलो करते हैं और ना ही ध्यान देते हैं, आप वही पुरानी रामायण सुनाते रहते हैं। अपडेट नाम की कोई चीज होती है जो कभी कभी होती है, और उस अपडेट को लीडर तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपडेट अपनी टीम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है, आपके खुद के पास जब ऊपर से कोई अपडेट आ रही है तो आप किसी मीटिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं और ग्रुप में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लीडर्स को मैं ग्रुप से निकाल के बाहर फेंकने वाली हूँ। और जो लीडर्स डेडिकेटेड है, जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं मेरे लिए मायने में, वो लीडर होता है। इनकम से कोई लीडर नहीं होता है। आपने इनकम ले ली इन द सेंस आप लीडर बिल्कुल भी नहीं है। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी से काम करे, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज हो। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, एक नई अपडेट है जो भारत सरकार के द्वारा आई है। मैंने लीडर्स को मैं ये बता चुकी हूँ। जैसा कि हमारे जितने भी पार्सल जाते हैं वो सारा कुरियर हमारा इंडिया पोस्ट से होता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट से इसलिए होता है कि उसमें आपकी शिपिंग एवरेज लगती है, कम लगती है। दूसरा, इंडिया पोस्ट की सुविधा हर एक गांव तक भी अवेलेबल है, हर जगह तक, छोटी से लेके बड़ी जगह तक इंडिया पोस्ट की फैसिलिटी है ना। तो आपके पार्सल कभी भी कहीं अटकते नहीं है, रुकते नहीं है, मतलब इजीली आप तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही, क्योंकि हमने प्राइवेट से भी बहुत बार सर्विस दी है, तो मोस्टली ये हुआ है कि रिटर्न इतने आते थे कि ढेर लग जाते थे, है ना। क्योंकि उनको तो अगर आपने एक बार कॉल नहीं उठाया तो आपका पार्सल तुरंत रिटर्न। ओके, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अभी हमारी शिपिंग में जो चेंजेस आया है। आप सभी परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अमीशा मैम, प्लीज आप अपना चेक कीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है। माइक्रोफोन आपका ऐड है कि नहीं है, कहाँ पर आप चेक कर लीजिए, नेटवर्क में है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरी वॉइस। तो आप लोग अभी बहुत परेशान है, मैम एकदम से इतना सारा शिपिंग कैसे करेंगे। आई नो, देखिए कोई भी नई अपडेट आती है तो आप जैसे परेशान होते हैं वैसे मैं भी परेशान हो रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम पर फोकस करने से, प्रॉब्लम को बार बार बोलने से, प्रॉब्लम को ये कि प्रॉब्लम है तो बैठ जाने से उससे काम नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगे बिजनेस में भी, लाइफ में भी। जैसे अप एंड डाउन, प्रॉब्लम्स, खुशियां गम चले लगते रहता है, वैसे ही प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। ठीक है, अभी तक हम जिस पे काम कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम टीम डायमंड किट पे काम करती है ना। आपने देखा है 4,820 के प्रोडक्ट्स पर काम कर, शिपिंग के साथ आप 4,920 वहां पे करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज अपडेट दे देती हूँ कि जो शिपिंग है वो सीधा सीधा 2.5 गुना इंडिया पोस्ट में बढ़ा है। 2.5 गुना। मैं प्रपत्र आपको भेज देती हूँ, नहीं तो अभी लाइव में स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी, रीड कर लेना सभी लोग। ठीक है, ये जो शिपिंग बढ़ी है ना, वो शॉपी की वजह से है, ना वो लीडर्स की वजह से है, ना वो कंपनी की वजह से है, वो किसी की वजह से नहीं है। आप सभी जानते हैं इंडिया पोस्ट सेंट्रल का काम है, वो सेंट्रल चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, और जो भी अपडेट होती है वो तुरंत इंस्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं कि पहले लोगों को अपडेट दिया जाएगा, फिर वो उनकी राय जानेंगे, फिर उनको वो मना कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है नोटबंदी रातों रात हुई थी, ठीक है, लॉकडाउन रातों रात लगे थे, एयर स्ट्राइक रातों रात होती है, पुलवामा अटैक रातों रात हो गया। तो आप सीधी सी बात है कि जो चीज हो रही है वो हमारे या आपके आम जनता के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, और कोई अपडेट हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, है ना। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट कुरियर की सर्विस यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने 2.5 गुना बढ़ाई है तो प्राइवेट कुरियर ने 3.5 गुना बढ़ाई है। मतलब उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब है। प्राइवेट कुरियर ने 3.5 गुना बढ़ाई है। अगर इंडिया पोस्ट की 2.5 गुना है तो प्राइवेट कुरियर की 3.5 गुना है। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ बहुत सारे लोग नए बैठे हैं। अभी तक आपने जो शिपिंग दे रहे हो, अभी तक आपने जैसे आईडी लगाई तो आप कहेंगे मैम मेरी आईडी कल ही लगी है, मैंने तो 100 रुपए शिपिंग दी थी, अब आप मेरे टीम से 300 रुपए मांग रहे हो, 250 रुपए मांग रहे हो।
करेक्ट, आपके माइंड में जाना बिल्कुल बनता है, ये चीज सवाल बिल्कुल बनेगा हर किसी के में, लेकिन चीजें बदली हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये रूल्स, ये देखिए ये कल आया है, इस वजह से ये शिपिंग में इंक्रीमेंट हुआ है, ये शिपिंग बढ़ी है, ये हमारे लीडर्स ने या कंपनी ने नहीं बढ़ाई है, ये आप तक जो पार्सल पहुंच रहा है उसका शिपिंग है जो कि आपको पे करना रहेगा, है ना। ठीक है, दूसरी बात, अभी देखो जितनी भी चीजें, जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 4-4 शैम्पू ऐड कर देते हैं एक साथ, 5-5 शैम्पू, अरे कोई कोई तो 8-8 शैम्पू। आप सोचिए एक शैम्पू के अंदर 300 ml का एक शैम्पू आता है, तो एक शैम्पू में कितना वेट हुआ। तो कोशिश करिए कि आप जो कॉम्बो बना रहे हैं वो ऐसे बनाइए जिसके अंदर वेट कम हो। सिंपल सी बात है, इसमें हम सॉल्यूशन ऐसे ढूंढ सकते हैं कि हम ऐसे कॉम्बोज बनाएं जिस पर वेट कम हो, उस चीज पर हम ज्यादा जाएं। और आप जैसे प्रोडक्ट्स बुलवा रहे हो, जैसे आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आप जैसे आपको ट्रैकिंग मिली है, उस ट्रैकिंग को आप ट्रैक करेंगे ना, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां शिपिंग भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो आप वहां अपने लीडर को, शॉपी को ब्लेम नहीं कर सकते, मैम आपने झूठ बोला। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने कम दी है, अगर आपने शिपिंग कम दी है तो वहां से देख के दे दीजिए, अगर ज्यादा दे दी है तो भी आप बोल सकते हैं मैम मेरी इसमें ज्यादा थी, आप एडजस्ट कर लेना, मैं नेक्स्ट में कम दे दूंगी। समझ गए। दूसरी बात, ये करना थोड़ा टिपिकल होगा, ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चीजें नहीं कर पाता है, तो ये टिपिकल नहीं बहुत टिपिकल होगा। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, एवरेज रखिए, एवरेज रखिए, एवरेज का भी आप कर सकते हैं। अगर हम एमपी में शिपिंग की बोले गोल्ड सिर्फ डायमंड आईडी पर, अब डायमंड आईडी को कुछ लोग सिलेक्टेड प्रोडक्ट को भी डायमंड आईडी के अंदर ले रहे हैं, नहीं, अगर 100-200 ग्राम का भी वजन का फर्क आएगा तो डायमंड आईडी और सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस हो जाएगा, दोनों की शिपिंग अलग अलग जाएगी। अगर आप डायमंड आईडी से ज्वाइनिंग ले रहे हैं जो हमारा किट कंपनी से आता है, तो उसका ऑल ओवर एमपी में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी शॉपी एमपी से है, तो एमपी में वो जाएगा 259 यानी 260 रुपए एमपी के अंदर। कई जगह एमपी में थोड़ा सा दूर है तो 280 रुपए। तो आप एवरेज डिस्टेंस तो आप नाप नहीं सकते हैं, तो एवरेज रखिए आप 270-280 के करीब। ठीक है, आप अगर 280 भी करते हैं तो कहीं आप कम दे रहे हैं तो वो दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा। तीसरी बात, आप अच्छा यहाँ पर अगर आप एमपी के बाहर का ऑर्डर डालते हैं तो आपको जाएगा 397 रुपए, 397 रुपीज। एमपी में 280 रुपीज, समझ गए, या 259। ये डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, कहीं कहीं 259 जा रहा है, कहीं कहीं 280 जा रहा है। ठीक है, और एमपी के बाहर 397 जा रहा है, सीधा सीधा 397 रुपए। अब इसको कैसे कवर करें, इसके लिए मैं आइडिया देने आपके पास आई हूँ। देखिए, हमारा जो डायमंड किट है, मैं एक बार डायमंड किट को, किसी किसी को शायद नहीं पता हो, मैं एक बार लेकर आती हूँ डायमंड किट, और पूरे डायमंड किट्स बट सारे पैक हो गए, डायमंड किट खुला एक भी नहीं है। डायमंड किट की अगर मैं बात करूं तो डायमंड किट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस आप काउंट कीजिएगा, वो कितने के हैं, 5100 रुपए के, सिर्फ प्रोडक्ट्स। कंपनी आपको ऑफर के रूप में 4820 में दे रही है, एग्जैक्टली उस किट की प्राइस 5100 रुपए है, वो आपको ऑफर में मिल रहा था। अभी तक कंपनी आपको ऑफर में दे रही है, जो कि 5100 रुपए का प्रोडक्ट है, वो कंपनी अभी तक आपको ऑफर में दे रही है 4820 का प्रोडक्ट 5100 रुपए में आपको मिल रहा है। अब आप जिस किसी को भी प्लान देते हैं, मतलब जब भी आप किसी को अपना प्लान शेयर करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, 4820 की आईडी है, जबकि सामने वाले के पास प्रोडक्ट जा रहा है 5100 का। क्या आपने कभी बताया कि 5100 का प्रोडक्ट है लेकिन हम आपको 4820 में दे रहे हैं? बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं हो, बहुत सारे लोगों को तो ये नॉलेज भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट 5100 का है। अब आप यहाँ पर अपनी चीजों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब आप अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? आपका भी लॉस नहीं होगा, शॉपी का भी लॉस नहीं होगा, सामने वाले का भी बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि हमारा जो कॉम्बो किट है वो 5100 का है, जिसमें आपको 100 रुपए शिपिंग देके 5200 रुपए पे करना है। सिंपल, सिर्फ इतना करो। आप डायमंड आईडी को ओनली 5200 रुपए में, ना आपको वहां ज्यादा शिपिंग बताने की जरूरत है, ना कम बताने की जरूरत है, काम खत्म। 5100 रुपए की आपकी डायमंड किट है, जिसमें 100 रुपए आपका शिपिंग है, तो हो गया 5200 रुपए। आपको सिर्फ 5200 रुपए मेंबर से लेना, जहां ज्यादा होगा वो भी मैनेज हो जाएगा, कम होगा वो भी मैनेज हो जाएगा, आपको झंझट नहीं है। एमपी से बाहर, अगर आप एमपी का भी 5200 दे रहे हैं, बाहर का भी 5200 दे रहे हैं, तो मैनेज कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। मतलब आप सीधा अब तक जिस आईडी को 4920 में लगा रहे हैं, उसको 5200 में लगाना स्टार्ट करिए, सिंपल। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं
आज भी हमारी भोपाल जोन में बात होगी, पवन सर भी कर रहे हैं, सूरत वाले सर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जितना कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को शिपिंग वाली फैसिलिटी दे पाए, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि न्यू अपडेट है। अब न्यू अपडेट की जो बाकी की चीजें आएंगी तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही शिपिंग का अगर हमें कोई ऐसा माध्यम मिल जाता है जिसमें शिपिंग आप लोगों की कम जाए, तो हम तुरंत आप तक वो अपडेट पहुंचाएंगे और तुरंत आपकी शिपिंग को बता देंगे मैम इसमें इतना कम देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम काम को नहीं रोक सकते हैं, तब तक हम अपनी आईडीज नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हम ये भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो कब तक होगा या होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप लोग कि होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज में हम अपना ही लॉस करेंगे। देखो काम सीधी सी बात है फ्रेंड्स, कोई भी काम आप करने जाओ सारा माइंडसेट से चलता है। एक समय था जब हम सिल्वर पर काम करते थे और राइट एंड लेफ्ट सिल्वर आते थे, बाकायदा पैसा ट्रांसफर होता था। आज जब तक आप 2 डायमंड नहीं आते हैं तब तक हमारा ट्रांजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। तो उस समय भी ये चीज हमें बड़ी बर्डन लगी थी, लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारी ग्रोथ ज्यादा हुई, क्योंकि लोग डायमंड से आना शुरू हुए, हमने डायमंड प्लान के लिए माइंडसेट किया। आज जहां हम 8 आईडी लाते थे तब 1000 बनता था, आज 2 आईडी लाने पर 1000 बनने लगा। इसका भी अगर हम प्लस पॉइंट देखें तो सबसे बेटर क्या होगा, देखिए प्लस थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा इस चीज को, कि जैसे अभी तक हम सिल्वर गोल्ड आईडी ला रहे हैं, शिपिंग कम लगती थी, 80 रुपए, कोई 70 रुपए, कोई 100 रुपए जाके शिपिंग दे रहा था। इजीली लोग ठीक है 4 बार देनी है हम सिल्वर से कर लेंगे। अभी जब आप सामने वाले को ये बताओगे ना कि आपको शिपिंग ही हर बार 150 200 देनी पड़ेगी, आपका शिपिंग ही 1000 रुपए से एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है, तो क्यों ना आप एक बार कर रहे हो तो डायमंड से करिए, तो आपकी मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स डायमंड की होंगी। मतलब खेल पूरा माइंडसेट था, ठीक है। देखो मैं आपको, कई शॉपी वाला शायद आपको मिसगाइड भी कर दे। कैसे मिसगाइड कर देगा इसका भी मैं बताती हूँ। किसी ने बोला कि डायमंड कॉम्बो पे हम 100 रुपए दे रहे हैं। अब डायमंड कॉम्बो के अंदर प्रोडक्ट्स क्या है, आप ये बात बताइए। आपको चाहिए कुछ, आ कुछ और रहा है 100 रुपए की शिपिंग में। मैं अगर आपको बोलूं तो चलिए आप है ना मेरे को एवरेज 100 रुपए शिपिंग दीजिए, जहां पर 2 शैम्पू, 1 टी ट्री फेस वॉश, 1 ऑरिगेनो या फिर 1 चिली फ्लेक्स, ये चीज आप ले लीजिए। आप 4 प्रोडक्ट दीजिए, मैं 100 रुपए में शिपिंग आपको सिल्वर में दे दूंगी। सिंपल, मतलब प्रोडक्ट्स क्या ले रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। जहां आप 3 शैम्पू पर चले जाओगे वो शिपिंग ऊपर अपने आप 100, 134, 135 या 150 तक पहुंच जाएगी। तो मैं ये झूठ नहीं आपको बोल सकती हूँ और ना ही आपको इस धोखे में रख सकती हूँ। सिल्वर आईडी, भाई सिल्वर आईडी आपकी चॉइस से होती है ना, वो आपकी पसंद है, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, किस वजन का ले रहे हो, उसके हिसाब से शिपिंग जाएगी। मैं आपको बोल दूं कि गोल्ड आईडी चलिए मैम मैं आपको 200 रुपए में दे दूंगी, आप सिर्फ 1 वाइटल, 1 शैम्पू, एक केसर कोटी ले लीजिए, हो गया। बट आपको चाहिए उसके अंदर 15 प्रोडक्ट, मैं वो 15 प्रोडक्ट आपको 200 रुपए शिपिंग में नहीं दे पाऊंगी, है ना। हो सकता है कई जगह से आपको अपडेट आए कि, लेकिन वहां आप एक दिमाग लगाना कि इसके अंदर आपको सिल्वर आईडी के अंदर प्रोडक्ट्स क्या मिल रहा है, उसका वजन क्या है। अगर आप ओनली प्रोडक्ट्स फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आईडी फोकस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सिल्वर आईडी पे 2 शैम्पू, 1 फेस वॉश, टी ट्री और 1 ऑरिगेनो डालिए, आपकी सिल्वर आईडी डन, और आप वहां 100 रुपए देंगे चलेगा। समझ गए, ठीक है। इस तरह 107 रुपए उसकी शिपिंग जाती है, 107 रुपए में आपका वो हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि आप प्रोडक्ट्स क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपका वजन जाता है। 500 ग्राम से कम, यानी कि लिख लो अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आधा किलो के अंडर में, अंडर आधा किलो से एक भी पॉइंट ऊपर गया तो वो शिपिंग बढ़ जाएगी। आधा किलो के अंडर में अगर आपका जा रहा है तो वहां पर आपकी शिपिंग 84 रुपीज जा रही है। आधा किलो के अंदर में 84 रुपीज। अगर आधा किलो के ऊपर यानी 1 किलो के बीच में जा रहा है तो कहीं 107 रुपए लग रही है, और वो एमपी के बाहर जा रहा है तो 134 रुपए लग रही है। अगर एमपी के अंदर में है 1 किलो के अंदर में तो वो लग रहा है 107 रुपए, अगर वो एमपी के बाहर है तो वो लग रहा है 134 रुपीज या 139 रुपीज, ठीक है। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अभी तक जितने पार्सल आपके जैसे डायमंड किट आप लोग लगा रहे थे, कंपनी में अवेलेबल नहीं थी, बट हम लोगों के पास, हम लोग उनको रोक के रखे थे, अभी उनको डिस्पैच करेंगे। आप एक बात बताइए, एक डायमंड किट पर 300 रुपए का शिपिंग हम एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं। तो जिनकी नहीं निकली है, आप लोगों को, लीडर्स को वो मैनेज करना है। जिस लीडर को जो बेनिफिट जा रहा है वो लीडर्स उसकी शिपिंग को मैनेज करके शॉपी तक पहुंचाएगा। समझ रहे हैं, जिस लीडर्स के बेनिफिट में वो आईडी डली है, आप सब लोग उस आईडी में से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने 100 रुपए कर दिया है,
अगर एमपी के बाहर है तो उसमें 297 रुपीज आपका एक्स्ट्रा रखा। उस 297 रुपीज को अगर एक पर्सन को जा रहा है बेनिफिट तो एक देगा, दो को जा रहा है तो दो मिलके देंगे, तीन को जा रहा है तो तीन मिलके देंगे। इस तरीके से आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पहुंचाना है शॉपी तक, उस शिपिंग को। क्योंकि हम आगे की प्रोसेस तभी कर पाएंगे जब आपकी शिपिंग हम तक पहुंच पाएगी। तो इतना सारा हम भी जेब से नहीं दे पाएंगे। थोड़ा बहुत चलता, 10-20 रुपए का फर्क होता तो हम वहां मैनेज करते, ठीक है। अभी कई लीडर्स का ये था, मैम हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। भाई ठीक है, अगर ये हम सोचते तो शायद 5 साल पहले काम छोड़ चुके होते जब अपडेट नहीं आई थी कंपनी में। तो ऐसा नहीं होता है, चीजें बदलती हैं समय के हिसाब से। बहुत सारी अपडेट, अभी देखो मार्केट जब ऊपर नीचे होगा तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। मेरी यस सर से भी बात हुई और मे भी हो सकता है लीडर की मीटिंग भी यस सर अगर टाइम हुआ तो वो ले सकते हैं। अभी प्रोडक्ट्स पे भी मान के चलिए, प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे कहीं बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ, कंपनी आपको वो बेनिफिट ना दे पाए, तो हो सकता है उनको प्रोडक्ट्स का थोड़ा बहुत प्राइस आगे जाके फ्यूचर में बढ़ाना पड़े, पीवी कम करना पड़े। तो क्या आप कंपनी में काम करना बंद कर दोगे? और ये चीज कहाँ नहीं होती। आज दूध का भाव 20-25 से लेके 75-80 रुपए तक पहुंच गया है, तो क्या आप दूध लेना बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे? सिंपल सा एक मतलब एक लॉजिक सुनिए आप। आज इतनी महंगाई है, हर चीज की चीज मतलब रेट बढ़ रहे हैं, और हम कंपनी से या किसी दूसरी चीज से ये उम्मीद करें कि वो चीजें सेम रहेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम नहीं होती हैं, और बहुत लंबे टाइम बाद ये बदलाव हुआ है। हम 5 साल से देख रहे हैं यही शिपिंग चलती आ रही है, और बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं। पर अभी जो बदलाव आया है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको एक्सेप्ट करके हमको काम करना है, ठीक है। हालांकि हम सब पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि हम कोशिश करें भोपाल जोन में या गुजरात, जहां से भी हमारे पार्सल, जहां बड़े बड़े मतलब पोस्ट के अधिकारी उन सबसे हमारी बात चल रही है, तो उन्होंने भी बोला है कि मैम आप 1-2 दिन रुक जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा साइट मिल जाए जहां पर थोड़ा बहुत आपका बंक में जिस हिसाब से हम चीजें देते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिले कि हम कम में दे पाए आप लोगों को, तो वो कम में भी हम कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ये छोड़ दिया है कि नहीं हमें क्या करना आप लोग दोगे, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि आप लोग हमसे हैं और हम आपसे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। और ये स्पेशली मैं एज एक शॉपी ओनर के नाते नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं एज एक लीडर के नाते बोल रही हूँ। क्योंकि आज आप अपनी टीम चला रही हो ना, मैं भी अपनी सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, फोर्थ आईडी चला रही हूँ। चलो फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट है, लेकिन थर्ड फोर्थ भी तो मुझे चलाना है ना। तो मेरे को भी तो अपने लीडर से शिपिंग लेनी है ना, तो मेरे को भी तो वहां पर उनको देना है। सिंपल सी बात है। तो आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो आज जिस स्तर पे आप हो मैं वहीं पर हूँ। मैं भी आज सेम रिक्रूटमेंट करती हूँ, मैं भी आज टीम चला रही हूँ, और मुझे भी अपने लीडर से शिपिंग लेना है, सारी चीजें करना है। तो एज अ शॉपी ओनर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं सिर्फ आपसे एज अ लीडर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे। जब तक थोड़े बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं चीजों में, तब तक हम कोऑपरेट करेंगे उन चीजों को लेके। और एक चीज और बोलूंगी, अभी तक आप एड्रेस में बहुत सारी लापरवाहियां जो कर रहे थे, कॉन्टेक्ट में लापरवाहियां, पिन कोड में लापरवाहियां, ये करना प्लीज बंद कर दीजिए। एक व्यक्ति से 10 बार पूछिए। एक बार आप गूगल पे जाकर भी उसका पिन कोड चेक कर लीजिए, इस एरिया का पिन कोड क्या है। कई बार लोग गलत, देखो हमें 2 मिनट लगता है, हमारी 2 मिनट की आलस की वजह से आपने अगर कोई एड्रेस गलत दिया, पिन कोड गलत दिया, मोबाइल नंबर बंद दिया, या उससे नहीं पूछा, तो आपका पार्सल रिटर्न आएगा। आप जितने का प्रोडक्ट नहीं पड़ेगा उतना आपका शिपिंग चला जाएगा। और अभी तक तो हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते थे, किसी ने शिपिंग नहीं दिया चलो निकाल देते हैं। अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम भी नहीं निकाल पाएंगे, समझ सकते हो आप लोग। तो प्लीज एड्रेस सही से दीजिए, प्रॉपर दीजिए, फॉर्मेट सही से भर के दीजिए। फॉर्मेट में भी आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, प्रॉपर चीजें नहीं देते हैं, टूटी फूटी चीजें दे देते हैं। तो प्लीज एक मतलब हम जिन गलतियों को अभी तक करते आए हैं, वो गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। आपका साथ चाहिए उसमें मेरे को। मैं अकेला कुछ भी आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगी जब तक आप खुद उस सर्विस को अच्छे से नहीं दे पाएंगे मेरे को। जब तक आप मुझे प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं देंगे, एड्रेस नहीं देंगे, पिन कोड नहीं देंगे। पिन कोड कोई कोई तो पिन कोड ही नहीं देता है, कोई कोई मोबाइल नंबर गलत दे देता था। अगर आप किसी हाउस वाइफ को ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे सिंपल पूछिए, मैम आपका ही कॉन्टेक्ट नंबर है, एनी टाइम अवेलेबल रहता है, कॉल उठा लेते हो नहीं उठाते हो, व्हाट्सएप कॉलिंग तो नहीं है? ये सवाल आपको उससे पूछना है। आईडी, ये नहीं कि आईडी लगी एक्साइटमेंट हो गया और बस जल्दी से दे दो और बस बस हो गया, नहीं। उसके अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैम एड्रेस प्रॉपर है, आपके पार्सल इसी एड्रेस पर पहुंचते हैं, आपका पिन कोड यही है एरिया का, नहीं समझ में आ रहा है एक बार गूगल पे जाइए, आपका पिन कोड चेक कर लीजिए, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें की भी आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि अभी जब पार्सल रिटर्न होंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। दूसरी बात, पार्सल अगर बाई चांस आपका डैमेज है, कई बार आप बहुत ज्यादा वेट लेते हैं या बहुत ज्यादा उठा पटक एक पार्सल 10 15 20 जगह उठता जा आता है ना, कहीं निकलते हैं फिर रखते हैं, फिर निकलते हैं फिर रखते हैं, तो इस तरीके से कई बार चीजें डैमेज हो जाती हैं। इसमें ना हमारा फॉल्ट है ना आपका फॉल्ट है। अब उस डैमेज पार्सल को आपको क्या करना है, आपको डैमेज दिख रहा है, मैं मानती हूँ आप खुद यूजर है, देखो हम यहाँ पर बिजनेस करने तो हर तरीके से कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना। मेरा खुद का जब मैंने पहली आईडी लगाई थी तो मेरा पहला पार्सल मेरे मायके गया, लेकिन दूसरा जब मैंने उसको गोल्ड से डायमंड में कन्वर्ट किया था, वो पार्सल मेरा 3 बार रिटर्न हुआ था। यकीन मानिए 3 बार रिटर्न हुआ था, आए और चला जाए, आए और चला, मेरे तक ना पहुंचे। आप सोचिए कि उसको मैं 3 बार शिपिंग दिया, उसके बाद तब जाके मेरा पार्सल मेरे को मिला था, है ना। लेकिन जब आपको पार्सल मिलता है ना तो आपको लग रहा है कि ये पिचका हुआ है, दबा हुआ है, फूटा हुआ है, आप ले लो, रिसीव कर लो, वीडियो बना लो उसका, ठीक है। जैसे रिसीव करो, जब आप उसको ओपन करो, ओपन करते हुए सीधा पूरा वीडियो आपके पास होना चाहिए। आपका जो डैमेज प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा वापस करोगे ना तो पूरा फिर से भिजाएंगे तो पूरा वेट जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि हो सकता है उसके अंदर मात्र एक प्रोडक्ट डैमेज हो, उसकी वजह से सारे हैं, उनको भाई वॉश करो, क्योंकि भाई अंदर बॉटल में तो कुछ नहीं घुसता है, सिर्फ ऊपर का अगर एक डैमेज है तो ऊपर का होता है। भाई हमें वो सेल नहीं करना है, हम उसको खुद यूज कर रहे हैं। मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, जितना डैमेज पार्सल होता है मैं मेरे घर में यूज होता है, समझ रहे। तो वो हमें यूज करना है, तो आप उसको ओपन करिए, वीडियो बनाइए, जो आपका डैमेज है उसका वीडियो भेजिए कि मैम एक प्रोडक्ट डैमेज है, एक ही निकालना है, बाकी के सही है, फूट गया था एक बॉटल तो उससे वो सारे में हो गया, होता है कभी कभी, क्योंकि देखो वो हमारी भी गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज, आप एज अ टीम मेंबर है, आपको लाइफ टाइम काम करना है, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, ये कल आपको आपकी टीम के साथ भी होगी, आपके डेप्थ में भी होगी, और आप बहुत बड़ी टीम होगी। तो जब तक आप चीजों को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, आप कोऑपरेट करना नहीं सीखेंगे, टीम कैसे करेगी, टीम मैनेज नहीं करेगी, क्योंकि आपने उनके दिमाग में वो चीज डाली ही नहीं है कि शुरुआत से ही हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ये आप ही कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं सिर्फ, अगर आप चाहें तो। बाकी का अगर आपने डाल दिया, अरे नहीं, बेशक नया मेंबर है, लेकिन आप उसको पहले दिन से ही टीम पार्टनर बनाइए कि आप टीम मेंबर हो, अब हमारे साथ ऐसी चीजें होती है, कोई बात नहीं मैम, आप ओपन करिए, जो होगा वो हम देख लेंगे। मतलब आपने अगर उसको समझाया तो 100% को सामने वाला समझता है। आप बताइए इसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल, तो फिर ज्यादा देर नहीं लूंगी, ऑलरेडी लेट हो गई थी मैं बहुत, और आज तो मेरा पूरा काम भी पड़ा है। कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना चाहे? क्लियर हो गया? देखो यार, एक चीज और बता दूं, वॉलेट को लेके मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दे रही हूँ। जिनके वॉलेट नहीं निकले हैं, किसी ने एक केसर गोटी, एक पेस्ट, एक साबुन करवाया है, उसका भी आपका 84 रुपीज शिपिंग लगेगा, और वो आपको देना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको फ्री मिला है, मेरे को नहीं मिला है, समझ रहे हो। अब वॉलेट आपका बना है, वो आपको फ्री मिला है, वो मुझे नहीं मिला है, और ना ही कंपनी मेरे को फ्री देती है। मैं आपको वॉलेट की एक प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे आपने मेरे से वॉलेट कट करवाया, ठीक है, मैंने वो कट किया, तो वो पूरा पैसा मैं कंपनी को भरती हूँ, कंपनी से वो प्रोडक्ट लेती हूँ, फिर मैं आपको देती हूँ। ऐसी प्रोसेस होती है। वो आपको वॉलेट से जा रहा है, लेकिन मैं उस वॉलेट को, आपने कट करवाया, लेकिन मैंने तो वो प्रोडक्ट कंपनी से परचेज किया ना। जब मैं आपको परचेज किया हुआ प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैंने तो खरीदा है ना, आपने नहीं खरीदा। आपके वॉलेट से कट कंपनी के उसमें पहुंच गया, यानी मेरे वॉलेट में पैसा आ गया, लेकिन मेरे को वो फ्री नहीं पड़ा है, मैंने तो वो परचेज किया है, मैंने वो पूरा पैसा कंपनी को पे किया है। जो भी आपका वॉलेट का है, वॉलेट का पैसा पूरा कंपनी को जाता है, मुझे नहीं आता है, वो पैसा मेरे को फ्री नहीं पड़ता है। तो आप वॉलेट जो भी बुलवा रहे हैं, उस वॉलेट का भी शिपिंग आपको देना रहेगा, और बाकायदा वेट के साथ में, बाकायदा वेट के साथ में, आपका जो भी वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अंडर 584 रुपीज, अंडर 584 रुपीज। 500 ग्राम से ऊपर अगर कुछ है, जो कि 1000 ग्राम के अंदर में है, तो आपका वहां पर जाएगा। अगर इंडिया के अंदर है तो 107 रुपए, मतलब सॉरी एमपी के अंदर है तो 107 रुपए, एमपी के बाहर है तो 134 रुपीज, ठीक है। और बाकी का आप एवरेज थोड़ा सा धीरे धीरे जब आइडिया लगाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब अभी आपको थोड़ा लग रहा है, मतलब जैसे जैसे आप काम करेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, हमारी इस आईडी का इतना वेट जाता है तो इसका इतना शिपिंग लग रहा है। उतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है,
और नहीं तो जब आईडी ग्रीन करते हैं तो सरिया मैम हम तुरंत मैसेज भी कर देते हैं, मैम इसका इतना नहीं इतना लगेगा। हाँ, अदर स्टेट में भी 5200, देखो अगर आप एवरेज 5200 रखते हैं ना तो आपका हो जाएगा, मतलब अगर आप एमपी में भी 5200 दे रहे हो और पूरा टोटल 5200 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे एमपी के अंदर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से दीजिए, फिर 5200 से भी 5220 भी जाएगा, वो शायद 5217 जाएगा फिर, है ना। तो वो आप एवरेज रख सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। आप लोगों को लगता है, देखो आप लोग क्या करते हैं, एक मैं कल से एक चीज मैंने जो देखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा कि वाइटल ड्रिंक 500 ml, आपने 500 ml देख लिया, आपने उसके कार्टून का वजन देखा, वाइटल ड्रिंक 700 ग्राम से कम का नहीं आता है। उसका डब्बा, फिर उस डब्बे को हमारे डब्बे के अंदर रखना, उसको टैपिंग होना, आपको लगा ये 500 ग्राम के अंदर है, नहीं आएगा वो 500 ग्राम के अंदर। आप सारी चीजों को मैनेज करिए कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को देख रहे हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर का वजन देख रहे हो, प्रोडक्ट के कवर का वजन नहीं देख रहे, प्रोडक्ट के रैपर का वेट नहीं देख रहे। आपने मान के चलो आपने टी ट्री फेस वॉश लिया, तो टी ट्री फेस वॉश के अंदर जो फेस वॉश है उसका वजन दिया रहता है, उसके डब्बे का वजन नहीं दिया रहता है, ठीक है। इस तरीके से वो वेट आता है। तो आपको जब भी आप वेट प्लस कर रहे हो ना, तो उसमें 150 से 200 ग्राम वेट एक्स्ट्रा ही मान के चलिए, इतना आपका जाएगा ही जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपको मैनेज करना है, ठीक है। एक काम दे देती हूँ आज सभी को, अगर आप लोग कर सको तो एक सिल्वर कॉम्बो, एक गोल्ड कॉम्बो बढ़िया सा बनाइए आप, जिसमें वेट कम हो, इस हिसाब से देख लीजिएगा, प्रोडक्ट्स अच्छे हों, और वो कॉम्बो प्लीज मुझ तक भी जाइए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंपनी की तरफ से कुछ अच्छे से 2-3 कॉम्बो बनवा सकूं आपके लिए, है ना। कुछ अच्छे से कॉम्बो बनाइए कॉम्बो किट के अंदर, और अगर कंपनी नहीं बनाई तो हम उसको अपने डब्बे स्पेशली अलग से आपके लिए बॉक्सेस बनवा के उनको किट एज अ किट दे देंगे, तो आपकी शिपिंग जो फिक्स हो जाएगी। अगर आप सिल्वर गोल्ड और उसके कॉम्बो पर जा रहे हैं तो बढ़िया से कॉम्बो बना के मुझे दे दीजिए आप, और उन कॉम्बो को मैं कोशिश करूंगी कि वो कॉम्बो सीधा सीधा आप उस कॉम्बो से आईडी लगा के आपको वो भी फिक्स हो जाएगी आपकी, और आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, मतलब उतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। और आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे फ्रेंड्स, शिपिंग ज्यादा जाएगी उसका। मैं कल एक मेंबर की शिपिंग मैं बताऊं, 498 रुपए लगी, 498 टाइम उसने सिलेक्ट प्रोडक्ट किया है, 498 रुपए 3 किलो 600 ग्राम का, जो कि एमपी के बाहर है, और एमपी के अंडर है सेम उसका 397 रुपए। आप सोचिए कितना डिफरेंस हो गया। और उसमें आप लोग क्या करते हैं, 4-4 शैम्पू भर देते हैं, सबसे बड़ी बात, 4-4 शैम्पू मत भरिए, शैम्पू कम करिए, शैम्पू के अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स डालिए जिसका वेट कम, है ना। कोई कोई तो एक एक प्रोडक्ट, तो आप ऐसा देखो, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं तो जो डालूंगी उसका आप शिपिंग लूंगी, मैं बिना शिपिंग के नहीं निकालूंगी, आप कोई भी शॉपिंग नहीं निकालेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज करें। आप नहीं मैम, कस्टमर क्या, कस्टमर ने जिस शैम्पू कभी यूज नहीं किया उसको 4 दे दोगे, पता चला उसको एक भी सूट नहीं किया, वो कहेगा फेंक देगा, अरे आपने मुझे क्या प्रोडक्ट दिया है। इससे बेटर है कि आप उसको 10 प्रोडक्ट दो ना, डिफरेंट डिफरेंट। आप उसको सिंगल प्रोडक्ट इतना पकड़ा रहे हो, उसने जब उस प्रोडक्ट को, हमारा नया कंज्यूमर है, उसने कभी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, सपोज करिए उसको एप्पल साइडर सूट नहीं कर रहा है, और आपने उसको 4 एप्पल साइडर पकड़ा दी, तो वो आपको गाली देगा नहीं तो क्या देगा? वो 100% देगा कि आपने क्या पकड़ा दिया और मेरे तो बाल जड़ रहे हैं, है ना। तो इससे बेटर है कि एक यूज करने दो, उसको पसंद आएगा वो खुद से बाद में परचेज कर लेगा, रीपरचेज कर लेगा अगर उसको सूट के। 300 ml का शैम्पू महीने भर से ज्यादा चलता है, इतना बड़ा शैम्पू आता है, आप उसको साल भर का स्टॉक दे रहे हो, साल भर का स्टॉक दे रहे हो ना आप उसको। इससे बेटर है कि भाई आप उसको वहां पर सैनिटरी भी डाल दो, एक आध गरम मसाला डाल दो, एक आध छोले मसाला डाल दो, एटलीस्ट ये तो घर के नीडेबल चीजें हैं, वेट कम है और बढ़िया पीवी प्राइस है, शानदार। आपका स्किन केयर जेल है, कहीं भी घर में कटा पिटा तो आपको वो इस्तेमाल में आता है, आपका रोल होने कहीं भी दर्द है तो वो आपका इस्तेमाल में आता है। तो आप ऐसी चीजों का कॉम्बो बनाइए जो यूजेबल भी हो, प्लस हर घर में इस्तेमाल होते हैं वो प्रोडक्ट, मतलब सामने वाला प्रोडक्ट देख के खुश हो जाए कि कुछ नहीं तो प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा है, मैं बिजनेस कर पा रही हूँ, वो मुझे बता। आप सीधा सीधा उठा के उसको 4 शैम्पू दे दिए, 2 वाइटल दे दिए, काम खत्म। वो वाली चीजें मत करिए। वाइटल भी दे रहे हो तो मैं तो ये कहूंगी कि कोशिश करिए कि चलिए 2 दे रहे हो ठीक है, एक क्योंकि वाइटल का तो ऐसा है कि रिजल्ट 100% है ही, उसका तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट सामने वाले को सजेस्ट करिए, और ऐसे कि वो उसके यूजेबल, है ना। आप किट बना के प्लीज जरूर कोशिश करिए कि मुझे आज ही पहुंचाएं,
जिससे अगर सर की मीटिंग होगी तो मैं उनको उनके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड का जो कॉम्बो है उस पर काम करिए, क्योंकि ऑफर आपको सिर्फ कंपनी दे रही है, मैं ऑफर नहीं दे पाऊंगी। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे डायमंड के तो उस पर आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा उसमें बढ़िया प्रोडक्ट्स आते हैं। आप सिंपल कोशिश करिए कि आप 4,820 का 5200 बोल के उस प्रोडक्ट को आप करवाइए, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस भी वो कंपनी आपको उतने का दे रही है, आप झूठे भी नहीं पड़ोगे और आपका काम भी बढ़िया होगा। ठीक है, अभी क्लियर है सारी चीजें? अभी मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत सारी टीम तक पहुंची नहीं थी, बहुत सारे लीडर्स ने पहुंचाई नहीं थी, तो मैंने आपको पहुंचा दिया। क्लियर? थैंक यू सभी को। क्या क्वेश्चन आया है? मैम डायमंड में लेफ्ट राइट होने का बाद रेगुलर इनकम होती है या नहीं? रेगुलर इनकम मैम, हमने कंपनी से एक बार प्रोडक्ट्स लिया, कंपनी एक बार प्रोडक्ट्स लेने का लाइफ टाइम कैसे पैसा दे सकती है? आप एक चीज बताइए, जब आपने यहाँ ज्वाइन किया, आपने एक राइट एक लेफ्ट लगाया, तो क्या सामने वाला राइट एंड लेफ्ट वाला अपना राइट एंड लेफ्ट नहीं लगाएगा? उसको भी 1000 चाहिए तो आपको 1000 का बना, आपका तो 2000 बनाना। तो काम टीम बनाने का है, लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करने। अगर ऐसा ही होता कि हमने एक लगा दी, एक रैप लगा दी, हमको लाइफ टाइम इनकम आ रही है, तो दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो यशविज में आईडी नहीं लगाता या किसी भी कंपनी में आईडी नहीं लगाता। वो सब सारी चीजें छोड़ के वो कंपनीज में आईडी लगा के बैठ जाता है, क्योंकि उसको उसका सिंपल सा, भाई 2 लोग तो करके ही लगा देगा और लाइफ टाइम डेली 1,000 रुपया उठाओ। प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस क्या है, कंपनी किस बेस पे पैसा दे रही है, क्यों दे रही है, पूरा सिस्टम एक बार हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आधी अधूरी नॉलेज है। इस नॉलेज के साथ आप काम मत करिए, पहले नॉलेज लीजिए पूरी, उसके बाद ही आप काम कीजिएगा। ठीक है? वॉलेट इनकम कब तक अकाउंट से लेना पड़ता है? इनका एक्सपायरी एक महीना, एक महीने के अंदर, 30 डेज के अंदर। आज आईडी लगाने पर भी वही शिपिंग है जो मैं बता रही हूँ, अभी तक वही शिपिंग रहेगी। आज लगाओ, कल लगाओ, परसों लगाओ, कभी भी लगाओ। ठीक है, वही शिपिंग है जो मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? नहीं, माइंड सेट करिए, पैसा आप जेब से नहीं दे रहे हो, हमारा कस्टमर दे रहा है। आप जेब से नहीं दे रहे हो। आप जिस कस्टमर की आईडी, अभी तक हम एक कॉर्बेट स्प्रे आता था, मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, अभी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे एक समय एक कॉर्बेट स्प्रे आता था जो 250 पीवी का आता था, उससे सिल्वर आईडी लगती थी कितना सा कॉर्बेट, और 999 का आता था। सोचिए, 999 से हम 5000 तक पहुंच गए, 5000 तक लोगों की क्लोजिंग करवाने लगे। कहाँ हम 999 में क्लोजिंग करवाते थे, कहाँ हम 5000। माइंडसेट का खेल है सारा, समझ रहे हो? तो वैसे ही आपके लिए तो 200-300 बढ़ाया, हमारे लिए सीधा 5000 बढ़ा था। अगर उस समय हम बिजनेस छोड़ देते कि नहीं, इतने से इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, काम छोड़ना पड़ेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो आज ना मैं यहाँ बैठी होती, ना मेरे साथ में इतने लोग यहाँ बैठे होते। समझ रहे ना? सिंपल सी बात है कि दिमाग को सेट करिए। बदलाव अभी छूटा हुआ है, कल को कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम को बंद कर दें। आज इतनी सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इतने सारे लोगों को जॉब से निकाल रही है, तो क्या करें बेचारे? आत्महत्या कर लें? वो बेचारा दूसरा कोशिश करेगा ना कि चलिए मैं कहीं और दूसरा जॉब ढूंढूंगा, कुछ तो करूंगा बच्चों को पालने के लिए। तो हमारा जीवन बंद नहीं होता है इन चीजों से, ये तो प्रकृति के नियम है। जैसे लाइफ में बदलाव होते हैं, बॉडी में बदलाव होते हैं, ऐसे सब जगह बदलाव होते हैं। तो ये सिंपल सा एक बदलाव है जिसको हमको एक्सेप्ट करना है। और फिर भी आपके लिए, मेरे लिए ये सारी चीजें हम बिल्कुल प्रॉपर लगे हैं कि कोशिश करेंगे कि जहां भी हो सके कम शिपिंग का वो पूरा मतलब लगे हैं। आज भी मैं भोपाल जोन में बात करने वाली हूँ, सर भी बात करने वाले हैं, बबन सर भी, सूरत वाले सर भी बात करने वाले हैं। जितना होगा हम वो आप लोगों को अपडेट पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए, और सबसे पहले पहुंचाऊंगी जैसे ही कम शिपिंग का आया ना, सबसे पहले, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप उतना वो दे। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। आई होप आप सब लोग समझेंगे और इस चीज को कॉपरेट भी करेंगे। और डेफिनेटली मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत जल्दी समझ भी चुके हैं और आप अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, भाई यशविश के लीडर है, ऐसे वैसे नहीं है ना? इतना तो समझ ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सभी को, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।